हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरोही पीएसएस जेके पर। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी जीएस की क्लास। ये क्लास जो है आरओ मेंस और पीसीएस 2026 के लिए है, तो आप लोग इसे एक रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मौर्य, दूसरा है सुंग, तीसरा है सातवाहन, चौथा है कुषाण। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, यानी कि मौर्य वंश। इसकी व्याख्या भी साथ में हम लोग देखते चलेंगे। मौर्यवंशी शासक अशोक के रुम्भिनदेही अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थल की पूजा की जहाँ शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर में छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो यहाँ पे ए ऑप्शन बसाड़ स्तंभ अभिलेख, बी है निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, सी है रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, डी है रुम्भिनदेही स्तंभ अभिलेख। तो अभी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, यानी रुम्भिनदेही स्तंभ अभिलेख, यानी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? त्रिपिटक, बुद्ध धम्म संघ, शील समाधि संघ, सत्य अहिंसा करुणा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बुद्ध धम्म संघ। तो इसके कुछ क्वेश्चन भी दिए गए हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आप पढ़ सकते हैं। देखिए मैं इसे एक बार रीड कर देती हूँ। बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, ताकि क्वेश्चन आए तो आपका छूटे ना, तो हम इसे रीड कर देते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गढ़ के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोली गणराज या कोली वंश की कन्या थे। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। कुशीनारा में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया था। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कलाम के आश्रम में पहुंचे तथा उनसे दीक्षा ली। 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध कहलाया। बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जो वाराणसी में स्थित है। प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद 483 ईसा पूर्व में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इस समय मगध का शासक अजात शत्रु था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में किया गया था और तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुई थी। और पवित्र बौद्ध स्थल बोधगया, जहाँ गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी के तट पर स्थित है। महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री प्रजापति गौतमी थी। भरूच एवं सांची के स्तूप की स्थापना मूलतः मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी।
गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, जबकि महायान में उन्हें देवता माना गया। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। नालंदा महाविहार या विश्वविद्यालय का संस्थापक गुप्त शासक कुमारगुप्त को माना जाता है। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताए थे। तो इसके आगे जैन धर्म से संबंधित है, तो चलिए इसी लगे मैं इसे भी पढ़ देती हूँ। जैन धर्म, क्योंकि आगे इसके क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म हम लोग कर चुके हैं। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। सॉरी, यहाँ पे महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म कुंड ग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थे तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। 72 वर्ष की आयु में राजगीर गृह या राजगीर के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जिम्भ्रिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य या पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात वह केवलीन कहलाए। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। जैन धर्म में 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय एवं अपरिग्रह की व्यवस्था की गई है। तो इसे आपको नोट कर लेना है, याद भी कर लेना है, क्योंकि ये पूछता है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति आयोजित की गई थी और अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए आवास बनाए गए थे। तो आगे शैव और भागवत धर्म से संबंधित है, तो हम इसे बाद में पढ़ लेंगे। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का व्याख्या था, बुद्ध धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है, जो है विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए? मतलब बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए? तो यहाँ पे ऑप्शन है उदयन के राज्यकाल में आए। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन या उदयन के काल में कौशाम्बी आए थे। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम बिहार बौद्ध भिक्षु संघ को दान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? किसने किया है? तो यहाँ पे है बी ऑप्शन है महाकश्यप है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। प्रथम बौद्ध संगीति या प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजात शत्रु था। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप या महाकश्यप ने की तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चतुर्थ बौद्ध संगीतिया परिषद हुई थी कहाँ पे? तो यहाँ पे ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगृह अथवा राजगीर स्थित सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासन काल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया। तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य सम्राट अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र में हुई थी, मोगलीपुत्र से। इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में कुंडलवन या कश्मीर में संपन्न हुई। इसके अध्यक्ष वसुमित्र तथा उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वैशाली में। आठवां क्वेश्चन है, सारनाथ की भूमि में स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है किस काल में? तो यहाँ पे ये गुप्त काल हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का व्याख्या देख लेते हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा वाली सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यानमग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो यहाँ पे सुभद्र अंतिम था। सुभद्र वह अंतिम व्यक्ति था जिसको बुद्ध ने बौद्ध धर्म में रूपांतरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो यहाँ पे नागार्जुन जो है माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। इसकी व्याख्या है माध्यमिक या शून्यवाद। माध्यमिकवाद को शून्यवाद भी कहते हैं, इसलिए इसे आप ध्यान रखिएगा। माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन है, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत्य समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है, इसे चुने। ए है, विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल। बी है, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान। दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं है। विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया है। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। कालांतर में बौद्धों ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया। चैत्यगृहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है सांची में, नालंदा में, राजगृह में, पावापुरी में। तो ये राजगृह में स्थित है। राजगीर या
राजगृह बिहार के नालंदा जिले में स्थित एक शहर है। राजगीर की वैभरा पहाड़ियों पर सप्तपर्णी गुफा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। पीतलखोरा, जुन्नार में, कारले में, बेडसा में। यहाँ पे सी ऑप्शन कारले में है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कारले में स्थित है या महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। वल्लभी गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक वल्ल नामक स्थान पर स्थित पश्चिम भारत में शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। आचार्य एवं सिद्धांत, इसे आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलाते हैं। लकुलिश, नागार्जुन, भद्रबाहु, गोशाल। गोशाल का हो गया आजीवक, लकुलिश का हो गया पाशुपत, यानी ए का 3 और डी का 1, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो सकता है। हाँ, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। इसकी व्याख्या भी यहाँ पे दी गई है। आचार्य और सिद्धांत, लकुलिश पाशुपत सिद्धांत, नागार्जुन शून्यवाद सिद्धांत, भद्रबाहु जैन सिद्धांत और गोशाल आजीवक सिद्धांत से संबंधित है। तो आज इतने सारे बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर थे, मैंने उसे करा दिया है। तो आप लोग अपने हिसाब से जो भी आपके पास सोर्सेज होंगे, जैसे एनसीईआरटी होगा या फिर कोई बुक वगैरह होगी, तो आप उसे पढ़ लीजिएगा। जो भी आपके क्लास नोट्स होंगे उससे पढ़ लीजिएगा, फिर क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और इसका टेस्ट दे सकते हैं आप लोग टेक्स्ट बुक पे, या फिर कोई टेस्ट होगी बुक